हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन नए स्टूडेंट के लिए है जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो सीटेट की तैयारी करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा सिलेबस है और सिलेबस में कौन सा हिस्सा कितने नंबर का आता है। तो इस वीडियो में आज हम जो 2022 का सिलेबस है उसमें हम 1 to 5 के बारे में जानेंगे, उसके बाद 6 to 8 के बारे में जानेंगे और 2022 के सिलेबस में जो न्यू चीज़ों का इजाफा किया गया, नई चीज़ों को जोड़ा गया है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 to 5 के बारे में। 1 to 5 जो 1 to 5 का जो पेपर है वो 150 इसमें क्वेश्चंस रहेगा, 150 क्वेश्चन, और इसी तरह उसमें 150 मिनट भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 नंबर का रहेगा, ये 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स जो है वो भी 30 नंबर का रहेगा, मैथमेटिक्स ये भी 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद अगला जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये भी 30 नंबर का रहेगा। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है तो इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप देखेंगे तो इसमें जो 30 नंबर है, इसमें 30 नंबर जो है वो 30 नंबर में जो पहला 15 नंबर है, ये पहला 15 नंबर ये आपका कंटेंट से आएगा। मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो पीवीएस वाला जो पोर्शन है उसका कंटेंट से आएगा, पर्यावरण अध्ययन का कंटेंट आएगा। तो पर्यावरण अध्ययन में जो कंटेंट है वो उसको एनसीएफ 2005 के अनुसार क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक इसमें 6 थीमों को जोड़ा गया है। जो 15 नंबर जो आएगा ईवीएस में, पर्यावरण अध्ययन में जो 15 नंबर आएगा, इस पोर्शन में जो पहला 15 नंबर आएगा उसको एनसीएफ 2005 के अनुसार क्लास 3 से क्लास 5 तक इसमें 6 थीमों को जोड़ा गया है। वो 6 थीम क्या है? वो 6 थीम है परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, इसी तरह भोजन, परिवार एवं मित्र के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर भोजन के बारे में, फिर पानी के बारे में, और फिर आवास के बारे में कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं उसके बारे में, और यात्रा के बारे में, यात्रा जैसे कि हम कैसे सफ़र करते हैं, किस चीज़ से सफ़र करते हैं। इसी तरह जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं और जो हम करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। यानी कि पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 में 6 थीमों को शामिल किया गया है। और इसी तरह जो अगला जो दूसरा हिस्सा है वो 15 नंबर का जो है वो 15 नंबर में आपका, तो उस 15 नंबर में पेडागोजी के बारे में पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंटल स्टडी जो ईवीएस है उसको कैसे पढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो अगला आता है वो है लैंग्वेज का, लैंग्वेज के बारे में। इसमें 2 लैंग्वेज चुनना रहता है, पहला लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज। ये भी पहला लैंग्वेज ये भी 30 नंबर का है और दूसरा ये भी 30 नंबर का है। तो हम देखते हैं यहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह। हमने यहाँ मिसाल के तौर पे हिंदी लिख के रखा है। अगर आपका दिलचस्पी हिंदी में हो तो आप हिंदी ले सकते हैं, और अगर इंग्लिश में हो तो इंग्लिश ले सकते हैं, इसी तरह उर्दू में हो तो उर्दू ले सकते हैं। और इसी तरह जो सेकेंड लैंग्वेज है वो है उर्दू। सेकेंड लैंग्वेज जो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। हमने यहाँ मिसाल के तौर पे उर्दू लिखा है। अगर कोई स्टूडेंट अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहता है तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, दूसरा लैंग्वेज उर्दू, या इसी तरह अपनी मर्जी के मुताबिक वो कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है। हमने मिसाल के तौर पे सिर्फ यहाँ मिसाल के तौर पे बताने की कोशिश किया है कि हमने हिंदी लिखा है, उसके बाद उर्दू लिखा है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट उर्दू लेना चाहता है, फर्स्ट लैंग्वेज, पहला भाषा अगर उर्दू लेना चाहता है तो उर्दू ले सकता है, इंग्लिश लेना चाहे तो इंग्लिश ले सकता है। इसी तरह सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेना चाहे तो हिंदी ले सकता है, इंग्लिश लेना चाहे तो इंग्लिश ले सकता है। तो हमने देखा कि 1 to 5 में जो कंटेंट जब पूछा जाएगा उसमें, और जो 15 नंबर आएगा वो पेडागोजी से आएगा। उसके बाद देखते हैं लैंग्वेज। इसमें सीटेट का पेपर फिल करने के लिए हमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। जो पहला लैंग्वेज है, जो पहला भाषा है वो 30 नंबर का है, और इसी तरह दूसरा जो भाषा है वो भी 30 नंबर का है। तो जो पहला लैंग्वेज है, जो पहला भाषा है, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह आप ले सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड लैंग्वेज है इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह ले सकते हैं। हमने इसमें मिसाल के तौर पे हिंदी और उर्दू लिख के रखा है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज जो है वो उर्दू लिख के रखा है। एक नमूने के तौर पे बताया गया है कि जो यहाँ हिंदी है ये आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले सकते हैं। यहाँ अगर कोई लेना चाहे इंग्लिश तो इंग्लिश ले सकता है, और यहाँ कोई अगर उर्दू लेना चाहे तो यहाँ उर्दू भी ले सकता है। इसी तरह जो सेकंड लैंग्वेज है वो हमने यहाँ उर्दू लिख कर रखा है, मिसाल के तौर पे उर्दू लिख के रखा है। इसमें अगर कोई इंग्लिश लेना चाहे तो इंग्लिश ले सकता है, कोई हिंदी लेना चाहे तो हिंदी ले सकता है। अगर आप इसी तरह सेम लेना चाहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज उर्दू लेना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। तो हमने देखा इसमें कि 1 to 5 में
1 to 5 में 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है 1 to 5 में, कि पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, उसके बाद लैंग्वेज है, पहला लैंग्वेज और दूसरा लैंग्वेज। इसी तरह अब हम देखते हैं 6 to 8 के बारे में। 6 to 8 में भी इसी तरह है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये है 30 नंबर का है। इसी तरह से इसमें भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए है, पहला भाषा और दूसरा भाषा। पहला भाषा हमने मिसाल के तौर पे यहाँ हिंदी लिखा है, फिर उर्दू लिखा है, और ये भी 30 नंबर का है, और 30 नंबर दोनों का है, 30 नंबर का है। तो इसमें भी ऑप्शन है कि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी लेना चाहता है तो वह हिंदी ले सकता है। इसी जगह फर्स्ट लैंग्वेज में अगर कोई इंग्लिश लेना चाहता है इंग्लिश ले सकता है, कोई उर्दू लेना चाहता है उर्दू ले सकता है। इसी तरह दूसरे में है कि इसमें भी वही बात है कि अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश लेना चाहता है तो इंग्लिश ले सकता है, हिंदी लेना चाहता है हिंदी ले सकता है। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें कि सेम लैंग्वेज ना हो, सेम लैंग्वेज इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका दोनों भाषा अलग अलग होना चाहिए, दोनों लैंग्वेज अलग अलग होना चाहिए। अब अगला जो है वो है सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस। सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस या साइंस और मैथ, ये 60 नंबर का आता है। सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस 7 नंबर का था। इसमें जो आर्ट्स वाले हैं वो सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस लेंगे, और इसी तरह जो साइंस और मैथ वाले हैं वो मैथ और साइंस और मैथ लेंगे। तो इसमें टोटल जो है वो 60 नंबर का है। तो 60 नंबर जो है इसमें 40 नंबर का जो है वो कंटेंट से पूछा जाएगा, 40 नंबर कंटेंट से पूछा जाएगा, और प्लस जो 20 नंबर है उसमें 20 नंबर पेडागोजी का पूछा जाएगा। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 50 नंबर जो है वो कंटेंट से पूछ लिया जाता है। इसमें कंटेंट जो है वो 6 to 8 का जो है 6 to 8 का NCERT जो बुक है, 6 to 8 का NCERT बुक है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह से कंटेंट से सवाल पूछा जाता है। यही 40 नंबर पूछा जाता है। जो सिलेबस के हिसाब से उसमें 40 नंबर पूछने की बात है, लेकिन इसमें कभी कभी 50 नंबर भी पूछ दिया जाता है। तो टोटल इसमें हो गया 150 नंबर, 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर और 60 नंबर, टोटल मिला के इसमें 150 नंबर है। तो इसमें 150 में 150 क्वेश्चंस रहेगा और 150 मिनट भी दिया जाएगा इसमें सवाल को हल करने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 में क्या चीज़ सिमिलर है, क्या एक जैसा है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो चाइल्ड डेवलपमेंट है 30 नंबर का है, 6 to 8 में भी वही चाइल्ड डेवलपमेंट, 6 to 8 का चाइल्ड डेवलपमेंट है इसमें भी। और इसी तरह जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेम है। आप 6 to 8 और 1 to 5 में दोनों में लैंग्वेज, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी रखें तो उसमें भी हिंदी रख सकते हैं। और इसमें आप तैयारी जब करेंगे तो एक ही तैयारी से आपका दोनों का काम हो जाएगा। जैसे इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है, आप इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट है, दोनों में आप एक ही तैयारी से दोनों पेपर को हल कर सकते हैं। इसमें जो अलग बात है वो अलग बात है जो 1 to 5 में है, वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, जिसको पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। इसको आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी तरह जो 6 to 8 में है वो सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस या मैथ है, इसको आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमने इस वीडियो में, पूरे वीडियो में देखा कि जो 1 to 5 में कौन सा हिस्सा कितने नंबर से पूछा जाएगा, और कौन सा हिस्सा में कितना मिनट है, कितना नंबर का है, टोटल कितना है। और इसी तरह हमने 6 to 8 के बारे में जाना कि इसमें कितने नंबर का कौन सा हिस्सा रहेगा, और इसमें टोटल कितने सवालात रहेंगे और कितना मिनट दिया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि 2022 का जो सिलेबस है उसमें कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2022 का जो सिलेबस है इसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। तो इसमें जो नई चीज़ जो ऐड किया गया है वो सबसे पहले है कि RPWD एक्ट 2016, इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। इस चीज़ को इसमें ऐड किया गया है। इसी तरह NCF 2005, ये तो पहले भी था, लेकिन इसमें जो है इसमें सवाल का पैटर्न चेंज हो सकता है। NCF 2005 है, इसमें सवाल का पैटर्न चेंज हो सकता है, तो इसको भी ऐड किया गया है। इसी तरह जो इसमें नई चीज़, जो ख़ास चीज़ है, जो सबसे न्यू चीज़ है वो है NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020। तो कुछ लोग का इसमें ख्याल है कि लोग बोलता है कि इसी में सवाल का निर्भर हो जाएगा, सब इसी पे सारा चीज़ हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, NEP से कुछ सवाल पूछा जाएगा। ये नई चीज़ है, सिलेबस में नया चीज़ को ऐड किया गया है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो चीज़ें हैं उसको जिसको अच्छे से शामिल किया गया, उसको मद्देनज़र रखा गया है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, इससे भी सवालात पूछे जा सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे ख़ास चीज़ है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको इस सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन में
जो पहले ऐसा था, इंक्लूसिव एजुकेशन को समावेशी शिक्षा कहते हैं। हिंदी में इंक्लूसिव एजुकेशन को समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर शिक्षा को पहले देखा जाए तो स्पेशल एजुकेशन, विशेष, जिसको कहते हैं विशेष शिक्षा। तो स्पेशल एजुकेशन में था कि पहले जो हमारे ख़ास बच्चे होते थे, स्पेशल बच्चे जो होते थे, उसके लिए स्कूल को अलग बनाया गया था, और जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते थे उसके लिए स्कूल अलग बनाया था। एक स्कूल, ये स्कूल हो गया ख़ास बच्चों के लिए, और एक स्कूल हो गया नॉर्मल बच्चों के लिए। तो ये सब था स्पेशल एजुकेशन में। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट को जब लाया गया तो इसमें तो कहा गया कि बच्चे को एक साथ रखा जाए, एक साथ पढ़ाया जाए, लेकिन इसमें हुआ ये कि स्कूल को तो एक किया गया, दोनों स्कूल को एक कर दिया गया, लेकिन इसमें क्लासरूम अलग अलग कर दिया गया। जिसमें जो खास बच्चे होते थे, स्पेशल बच्चे होते थे, उसके लिए क्लासरूम अलग किया गया, और जो नॉर्मल बच्चे होते थे उसके लिए क्लासरूम अलग किया गया। तो ये RT है, राइट टू एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हमने एक सिलेबस का खाका देखा कि सिलेबस में कौन सा हिस्सा कितने नंबर से पूछा जाएगा। हमने सबसे पहले 1 to 5 के बारे में देखा, उसकी 1 to 5 में कितने नंबर का पूछा जाएगा सवालात, कितने नंबर का आएगा। उसके बाद 1 to 5 के बारे में हमने तफसील से बात की। उसके बाद हमने 6 to 8 के बारे में भी हमने बात की कि इसमें कौन सी चीज़ से सिमिलर है 1 to 5 में और 6 to 8 में, उसके बारे में। और 2022 का जो सिलेबस है उसमें कौन सी चीज़ों को इजाफा किया गया, कौन सा चीज़ों को जोड़ा गया। तो स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा, आप उस पर प्रेस कर दें ताकि हमारा जो न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।